एक नए यूट्यूब चैनल में मैं आज आपके लिए फिर से एक रोचक कहानी लेकर आ चुका हूँ। अपना काम स्वयं करें। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। रवि ने उमा के कमरे में झांका। रवि उमा का भाई है। अरे मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, उसने कहा। खाने के लिए कुछ बना कर दे दो। उमा बोली, मुझे काम है, कल मेरी गणित की परीक्षा है और मुझे बहुत पढ़ाई करनी है। कितनी खराब हो ना तुम। मैं घंटों क्रिकेट खेल कर आ रहा हूँ और तुम यह भी नहीं जानती कि माँ घर पर नहीं है। अच्छा भाई, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ। उमा ने हताश भाव से अपनी गणित की पुस्तक यानी बुक बंद करते हुए कहा। यही चलता रहा तो वह फेल हो जाएगी। कभी दरवाजे की घंटी सुनो तो कभी नौकरों को काम बताओ तो कभी फ़ोन उठाओ। यही करते करते उसे पढ़ने का समय ही नहीं मिल पा रहा था। उमा की माँ को उसकी नानी से मिलने अस्पताल जाना था। उमा की नानी पिछले 2 दिन से बीमार थी। दरवाज़ा ठीक से बंद कर लेना, माँ ने सुबह चिंता भरे स्वर में कहा था। दोपहर का खाना समय पर खा लेना। और माँ, मैं 11 साल की हूँ, उमा ने विरोध किया। मैं अपनी देखभाल कर सकती हूँ, मैं जानती हूँ। श्रीमती मलिक मुस्कुराई। तुम बहुत समझदार हो, इसलिए आज घर तुम्हारे भरोसे छोड़े जा रही हूँ। फिर उन्होंने बाहें संकोड़कर कहा, गैस का सिलेंडर ज़रूर बंद कर देना और रवि को खाना परोस देना। उसे खाना क्यों परोसना पड़ेगा? उमा ने चिड़चिड़ाकर पूछा। वह 13 साल का है, अपना खाना खुद ले सकता है। आप इसे इतना लाड क्यों करती हैं? वह घर में हाथ तक नहीं हिलाता है। खाना बनाने की तो बात तो दूर रही। हाँ हाँ, श्रीमती मलिक ने बात टालते हुए कहा, अभी इन सब बातों में मत पड़ो, मुझे तैयार भी होना है। उमा कुड़कर रह गई। किसी भी तर्क वितर्क को माँ यही लाकर ख़त्म कर देती थी। यह एक ऐसी बात थी जिससे उमा के दिल को हमेशा ठेस पहुँचती थी। उसके परिवार में आपस में काफ़ी स्नेह था, प्यार था, किंतु घर में जिस तरह की भूमिका निभाने की अपेक्षा उमा से की जाती थी, उससे वह कुढ़ने लगती थी। सुबह स्कूल जाने से पहले वह नाश्ता बनाने में माँ की मदद करती, बिस्तर समेटती और लंच बॉक्स में नाश्ता रखती। शाम का समय घर के काम और पढ़ाई के बीच बट जाता था। वह बड़े शौक से घर की जिम्मेदारियों में माँ का हाथ बटाने को तैयार रहती थी, किंतु रवि को इधर उधर टहलने और काम के लिए हुक्म चलाते देखकर वह चिढ़ जाती थी। क्या रवि सुबह अपना बिस्तर ठीक नहीं कर सकता? वह माँ से पूछती थी। वह अपने कपड़े तय करके और इस्त्री करके नहीं रख सकता? घर में लड़की की भूमिका के बारे में श्रीमती मलिक के अपने विचार थे। वे रवि को घर का कोई काम करने नहीं देती थीं। उमा को लगता था कि 2 साल पहले उसके पिता की मृत्यु हो जाने के बाद से स्थिति बदतर हो गई है। उमा अधिकाधिक जिम्मेदारियों अपने ऊपर लेती चली गई। वैसे उसकी माँ उसका बहुत आभार मानती थी। उमा तो मेरा दाहिना हाथ है, वे अपनी सहेलियों से कहती थीं। सच पूछा जाए तो घर वही चलाती है, उससे मुझे बहुत मदद मिलती है। रवि वैसे का वैसा रहे, हर समय मटर गश्ती करता है और अपने शौक पूरे करता है। उमा ने रवि के लिए सैंडविच बनाए और उसके कमरे में ले गई। बनाना सीख क्यों नहीं लेते? उसने पूछा। डबल रोटी पर मक्खन या जैम ही तो लगाना है, बस, इसमें क्या मुश्किल है? हाँ हाँ, बना क्यों नहीं सकता? रवि ने तिरस्कार से कहा। पर ये सब औरतों के काम हैं और रसोई के बखेड़े में पढ़कर मुझे अपना समय बर्बाद नहीं करना। उमा क्रोध से जल उठी। तो मेरे पास बहुत फालतू समय है ना? वह चिल्लाई। कल मेरी परीक्षा है और तुम्हारे लिए बनाने में 15 मिनट बर्बाद हो गए हैं। तमीज़ से बात करो, रवि ने डांटा। मैं तुम्हारा भाई हूँ, समझी? तुम्हें मेरी इज्जत करनी चाहिए। मेरा खाना परोसना तुम्हारा कर्तव्य है। उमा पैर पटकती हुई कमरे में से बाहर आ गई। उसकी आंखों से आंसू
डबडबा रहे थे सैंडविच के लिए। रवि ने उसका एहसान तक नहीं माना। उसने अपना सिर जोर से झटका और आंसू पोंछ लिए। ऐसी छोटी मोटी लड़ाई को लेकर अपनी परीक्षा नहीं बिगाड़नी है। आखिर अपने भाई से उसकी इस प्रकार की बहस पहली बार तो नहीं हुई थी। एक हफ्ते के बाद उमा को स्कूल में खेले जाने वाले नाटक, संगीत और जादू में मुख्य भूमिका के लिए चुना गया। यह एक ऐसी लड़की की भूमिका थी जो एक दिन बारिश में बाहर घूमते हुए जादू कारनामे कर बैठती है। उसको लेकर उमा बेहद उत्साहित थी, एक्साइटमेंट थी उमा को। हाँ, स्कूल की छुट्टियों के बाद ठहर सकती हो क्या? नाटक की अध्यापिका श्रीमती ने पूछा। मैं पहले से तुम्हें नहीं बता पाई, पर मैं तुम सबके लिए खाने का इंतज़ाम करती हूँ। आज तुम लोगों को इन भूमिकाओं के लिए आजमाऊंगी। नाटक के मंच के लिए कुल 2 हफ्ते का समय है। तुम लोग स्कूल के दफ्तर चलो, वहाँ से अपने अपने घर फ़ोन करके माता पिता से पूछ लो। उमा सोच में पड़ गई। उसकी माँ सारे दिन के लिए नानी के पास अस्पताल में थी। उन्होंने उमा से रवि को खाना खिला देने के लिए कहा था। वह दुविधा में पड़ गई। फिर उसने कुछ तय कर लिया। अब समय आ गया है कि रवि अपने काम खुद करना सीखे। इसलिए उसने फ़ोन करके रवि को अपने स्कूल में रुकने के बारे में बता दिया। उसके कुछ कहने से पहले फ़ोन काट दिया उमा ने। मेरा खाना क्या क्या होगा? रवि चिल्लाया, किंतु दूसरी तरफ उसे सुनने वाला कोई नहीं था। वह भागा भागा रसोई में गया और खाना ढूंढने लगा। एक बर्तन में चावल भीगे रखे थे और बगल में कई खाली बर्तन थे। उमा ने सोचा था कि घर लौटकर कुछ सादा सा खाना बना दूंगी, पर अब वह भी नहीं था। रवि ने फ्रिज में रखे सामान की खोजबीन की, किंतु वहाँ 2 कटोरी दही और कच्ची सब्जियों के अलावा और कुछ नहीं मिला। डबल रोटी और मक्खन भी नहीं था जिससे वो सैंडविच बना लेता। रवि को घबराहट होने लगी। उसके पेट में चूहे कूद रहे थे। वह निराश भाव से शून्य को ताकने लगा। भीगे चावलों से क्या किया जाता? फ्रिज में मिले 2 अंडे को उसने हाथ फेर कर देखा। क्या उन्हें तोड़ देने से ऑमलेट बन जाता है या उन्हें साबुत पका दिया जाता है? इन दोनों तरीकों की आजमाइश करने की हिम्मत नहीं हुई। थोड़ी देर के लिए भूख मिटाने को चाय का एक प्याला मिल जाता। खोजने पर उसे चाय की पत्ती, दूध और चीनी मिल गए, किंतु उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इन्हें एक साथ मिला देने पर चाय बन जाती है क्या। हताश होकर वह भीगे चावल चबाने लगा, किंतु उन्हें तुरंत थूक दिया। ऐसी बेस्वाद चीज़ उसने पहले कभी नहीं खाई थी। उसे भूख से कमज़ोरी महसूस होने लगी। वह धम्म से सोफे पर जा बैठा। उमा कितनी खराब है जो आज उसे मुसीबत में डालकर गायब हो गई। माँ से इसकी शिकायत करूँगा। और अचानक बाजार का ख्याल आने से वह एक झटके में उठकर खड़ा हो गया, किंतु तब उसे ध्यान आया कि उसके पास पैसे नहीं हैं। उसके सारे उत्साह पर पानी फिर गया। जब उमा घर लौटी तब 5 बज चुके थे। अंदर आकर रवि को सोफे पर पड़ा देखकर वह हैरान रह गई। अरे, तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हो? उसने मुस्कुराकर कहा। तुम्हारे शोर दोस्त तो बाहर हैं। सारे दोस्त तो बाहर हैं। सोफे से कराहने की आवाज़ आई। उमा उस लेटी हुई आकृति ने खोखले स्वर में कहा, मैं मरा जा रहा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो प्लीज। अपने हट्टे कट्टे भाई को इस हालात में देखकर उमा ने अपनी हंसी दबाई और कुछ खिलाने के लिए रसोई में दौड़ आई। 20 मिनट में रवि के सामने आमलेट, ताज़ा सलाद और झटपट तैयार की गई आलू की सब्जी से भरी प्लेट हाजिर थी। खाना खाकर रवि की जान में जान आई। तुमने मुझे बचा लिया, वह बोला। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की कोई बात नहीं है, उमा ने मुस्कुराकर कहा। रवि को सोफे से उठता देख उसने पूछा, क्रिकेट खेलने जा रहे हो? नहीं, रवि ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं रसोई में जा रहा हूँ और तुम मुझे खाना बनाना सिखाओगी।
1 घंटे बाद श्रीमती मलिक जब घर लौटी तो उन्होंने अपने दोनों बच्चों को रात के खाने की तैयारी में लगे देखा। रवि अपने बेटे को उत्साहपूर्वक पत्ता गोभी काटना उनके लिए एक ऐसा अजीबोगरीब दृश्य था कि वे चिल्ला पड़ी, तुम क्या कर रहे हो? रवि उनकी ओर घूमा, माँ मैं खाना बनाना सीख रहा हूँ। यदि मैंने पहले ही सीखा होता तो आज मेरी कम से कम मरने वाली हालत तो नहीं होती। लेकिन श्रीमती मलिक फिर बोली, नहीं माँ, उमा को कुछ मत कहना। रवि ने दृढ़ स्वर में कहा और उन्हें अपनी दुर्गति के बारे में बताया। मैंने तय कर लिया है, उसने कहा, मुझे अपना काम चलाने भर का तो खाना बनाना आना ही चाहिए। आखिर तुम और उमा कब तक मुझे बना बना कर खिलाती रहोगी, है ना उमा? श्रीमती मलिक कुछ नहीं बोली, केवल मुस्कुराती रहीं। आखिर बेटा बात तो ठीक कह रहा है। दोस्तों ये है कहानी। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में।